भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बदलने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, उन्हें बचाती है। कुंभ फर्जीवाड़ा हुआ था 2010 में, तो निशंक जी को हटाना पड़ गया था और अब 17 से 22 के बीच में या 17 से 21 के बीच में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। नहीं है बल्कि अपनी सीटों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं और अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ छल करने का काम किया। तो उत्तराखंड की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव, यानी कि पिछले 4 सालों में तीसरी बार मुख्यमंत्री के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी राज्य में भी और केंद्र में भी तीसरी बार मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया गया है और पद पे बैठाया है। यानी कि आज शाम को 6 बजे 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है, पिछले 3 दिनों से प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को खल रही है और जम के भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। अब साधा भी क्यों ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिहाज से, प्रदेश की परिस्थितियों के लिहाज से लगातार नेतृत्व परिवर्तन कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश का मुखिया बदल रही है, ये सवाल है विपक्षी दलों के। लगातार हमलावर ये तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, गंगा में पानी अब तक बहुत बह चुका है, यानी कि जो नवनिर्मित मुखिया होंगे उनके लिए ये राह इतनी आसान नहीं होगी। सबसे पहले तो अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संभालना पुष्कर सिंह धामी के लिए इतना आसान नहीं है। दूसरे नंबर पर विपक्ष को संभालना कहीं से लेकर कहीं तक भी सत्ताधारी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा और ना ही नए मुखिया के लिए इतना आसान रहेगा। बात आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपनी जड़ें जमाई हुई है और शायद आम आदमी पार्टी को ही देखते हुए प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ये सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो सुनिए इन तमाम राजनीतिक सरोकारों का क्या कुछ कहना है, राजनीति से वास्ता रखने वाले इन लोगों का क्या कुछ कहना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बदलने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है और जिस प्रकार की अभी राजनीतिक स्थिति मैं देख रहा हूँ और जिस तरीके का असंतोष भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में है और पूर्व मुख्यमंत्रियों में है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रदेश को चौथा मुख्यमंत्री भी मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी दिख रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी लोग आम आदमी पार्टी को में सम्मिलित होंगे और जैसे कि हम आशा करते हैं और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं। निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव है वो काफ़ी रोमांचक रहने वाला है और जहाँ तक अगर लड़ाई की बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये पूरा चुनाव होगा। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं पे भी मुझे दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा करती रही है, एक और धोखा करा है, एक और छल करा है। आज फिर से एक नया या मुख्यमंत्री इस प्रदेश की सम्मानित जनता पे थोप दी। आज शहर कांग्रेस कमेटी हमारे आदरणीय सम्मानित या प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहेगी, आपने 4.5 साल में इस जनता को क्या दिया? रोजगार के नाम पे 0, महिलाओं के नाम पर 0 के महिलाओं के लिए कुछ विकास करे उसके नाम पे 0, रोजगार 0, ऑक्सीजन 0, डॉक्टर्स 0, आईसीयू बेड 0। आपने दिया तो क्या दिया? 3 मुख्यमंत्री। आज मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने बार बार इन्होंने ठेकेदारी की प्रथा स्टार्ट कर दी है कि हमने एक कार्यकाल में आपके 3 या मुख्यमंत्री देने, क्या ये सोचते हैं कि एक या मुख्यमंत्री जब आपका पूर्व या मुख्यमंत्री होता है तो ये कितना या बोझ आता है? उनके आवास का बोझ, उनके स्टाफ का बोझ, उनके पेंशन का बोझ, और ये सारा जो पैसा है ये आप और हम ही तो दे रहे हैं, हमारे टैक्स का तो पैसा है जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे फ्री में बांट रही। दूसरा, आज बड़ा या शर्म का दिन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला, कल ज्वालापुर के हमारे विधायक राठौड़ जी पर रेप का आरोप ये लगा और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को और
भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, उन्हें बचाती है। हाई कोर्ट को बीच पर आकर ऑर्डर यह देना पड़ा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। इनके संगठन या महामंत्री थे, आपको याद होगा संजय कुमार जी, उन पर भी आरोप या लगा, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी बचाया। इनके उसके बाद विधायक थे महेश नेगी जी, उनपे ये आरोप था कि उनके साथ बलात्कार किया गया, जिससे उनका एक बच्चा भी है। DNA के लिए हमारी बहन मांग करती रही, इस सरकार ने उनका DNA नहीं होने दिया, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ ये होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा आज कब होगी उनकी यह गिरफ्तारी, मैं पूछना चाहूंगा, यानी मैं मांग भी करना चाहूंगा इस पे शहर कांग्रेस या कमेटी की ओर से और हमारे सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी की ओर से कि राठौर जी या तुरंत इस्तीफा दें, उन पे केस दर्ज हो, उन पे जांच हो और उन्हें गिरफ्तार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती शुरू में ही की थी जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया, जिसको हमने जीरो मुख्यमंत्री कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने 57 विधायकों में भरोसा न करके एक सांसद को लेके आए, जिससे जो है कि उत्तराखंड की गरीब जनता पर 2 चुनाव थोपने का काम हो रहा था, एक विधायक का और एक सांसद का। लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी ने जब सर्वे करवाया कि भाई हमारी क्या स्थिति है, तो बीजेपी जो है मात्र 15 सीटें उत्तराखंड में जीत रही थी। वहीं उन्होंने गंगोत्री पे सर्वे करवाया। गंगोत्री में आदरणीय केजरीवाल साहब, हमारे प्रभारी जी दिनेश मोले जी ने यह तय कर दिया था कि हम कर्नल अजय कोठाल को वहां से चुनाव लड़ाएंगे, और सर्वे में बताया गया था कि वहां से तीरथ सिंह रावत जी चुनाव नहीं जीत रहे। इन्होंने इस डर से इनको हटाने का काम किया। संवैधानिक एक सिर्फ बहाना है, और बीजेपी ने उत्तराखंड की गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इन्हें 2022 में जनता सबक सिखाएगी। देखिए, इनका वैसे सरकार नाम की कोई चीज तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने मार्च में मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, और मार्च में मुख्यमंत्री बदलने का मतलब कि जो अफसरशाही है वो बेलगाम हो जाती है, बजट का बंदर बाट होगा। अब इनका आपस में जो अंदरूनी इनका झगड़ा है, मैंने भी कुछ डिबेट से, लाइव से या न्यूज पोर्टल चैनल से सुन रहा हूँ कि पहले तो जो है कि महाराज जी और हरक सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी और हरक सिंह रावत जी, इनके साथ 30-35 विधायक नाराज थे, दिल्ली गए, इस तरह से सुनाई दिया था। और उसके बाद जो पता चला कुछ देर बाद कि बिशन सिंह चुफाल जी भी कह रहे हैं, जो वरिष्ठ मंत्री इनके रहे हैं, बीजेपी के, RSS से संबंध रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि धामी की कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। अब फिर खबरें छन के आ रही कि यशपाल आर्य जी भी कोप भवन में बैठे हैं। यानी सरकार नहीं है, बल्कि अपनी सीटों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं और अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ छल करने का काम किया। 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ यहाँ पे, आपको लगता है कि ये चिंतन शिविर मुख्यमंत्री बदलने को किया गया? देखिए, चिंतन अगर इनको करना था तो कोविड की महामारी में जो तीसरी लहर आनी है उसके इंतजाम कैसे होने, उसके लिए करते। चिंतन करना था तो हमारे बहुत सारे संविदा कर्मचारी, चाहे वो PRD के जवान हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, ANM हो, ये सब लोग जो है अपनी कई दिनों से मांगे कर रहे हैं, उनके लिए चिंतन करते तो ये यहाँ के जो व्यापारी बंधु हैं जो कोविड में परेशान है, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो जो है फल लगाने वाला है, उनके लिए चिंतन करते। इनका चिंतन सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति 2022 में बंद हो जाएगी। ये राजनीति खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी के आने से सिर्फ काम की राजनीति हो गई, और नेताओं की गिनती नहीं होनी चाहिए। हम नेताओं के पीछे लगते हैं, हमें काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता को समझना चाहिए कि जनता अब आम आदमी की सरकार बनाए। दिल्ली के मॉडल की तरह उत्तराखंड में भी एक हम विकास योजनाओं का मॉडल लाए, जिस प्रकार से दिल्ली में है। और आदरणीय केजरीवाल जी का कहना है कि अगर 2022 में यहाँ पर हमारी सरकार बनती तो हम देवभूमि मॉडल को पूरे देश में ले जाने का काम। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहे कि भाजपा विजनलेस है, ना वो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन रखती है, ना अपने दल को आगे ले जाने के लिए कोई विजन रखती है। आप अगर उनका सिलसिला देखें, इस प्रदेश के अंदर जब भी राजनीतिक अस्थिरता आई है वो भाजपा की देन है। आप 2000 से 2002 के बीच में देखिए 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, 7 से 12 के बीच में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। कुंभ फर्जीवाड़ा हुआ था 2010 में, तो निशंक जी को हटाना पड़ गया था, और अब 17 से 22 के बीच में या 17 से 21 के बीच में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। हमारी सरकार में भी यदि कोई राजनीतिक उठापटक हुई है, हमारी गवर्नमेंट को टॉपल करने का काम किया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का
शौक भाजपा को हो गया है और विपक्षी सरकारों को अस्थिर करते करते वो शायद ये भूल गए कि यहाँ तो उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है। इसको मैं जनता के घोर अपमान के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जनता ने ये मैंडेट, इस तरह का मैंडेट कभी किसी दल को नहीं दिया। जनता की दरकार थी एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्टेबल मुख्यमंत्री, लेकिन आप अपनी ही कारगुजारियों की वजह से, अपने अंतर्द्वंद, अपने अंतर कलह और अपनी अंदरूनी लड़ाइयों के चलते आपको आज तीसरा मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया है और उसके बाद भी घमासान आपके घर में है कि ठीक थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज तो कोप भवन में चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर चुफाल जी, बिशन सिंह चुफाल जी, क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं, तो उनको लगा कि एक जूनियर के अधीन वो शपथ कैसे लें। ऐसे में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बोल दिया है कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहूँगा। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा के अंदर अभी भी जो उठापटक है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, इसलिए कल उसके चुनाव अधिकारी हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर तोमर साहब देहरादून पधारे। उनके साथ हमारी राष्ट्रीय महामंत्री देहरादून पधारी और उन्होंने विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मत रूप से श्री पुष्कर सिंह धामी जी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी और किसी भी प्रकार की किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है जब सर्वसम्मत नेता निर्वाचित किया गया हो।